हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं कौशल सारस्वत आपके साथ कुछ एक ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आप एलटी और जीआईसी का जो मेंस यहां पर होने वाला है इस बार, ठीक है, तो जिसमें आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। दो रूल आपको फॉलो करने हैं। इसके लिए बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 3 से 4 मिनट की शॉर्ट वीडियो है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित होगा। ठीक है। सबसे पहली बात मेरे भाई ये है, देखो इससे पहले एक ये है ना कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जी कोर्ट में साइंस में बायोलॉजी को इंक्लूड करने की बात चल रही है या टेट सी टेट को इंक्लूड करने की बात चल रही है। ऐसा एल टी जी आई सी में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पहली बात तो यह है कि आप यहाँ पर बिल्कुल पक्के हो जाइए कि साइंस में अगर फिजिक्स और ठीक है ना, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही आपका एग्जाम होगा। इसमें जूलॉजी बॉटनी का यानी कि जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसको इंक्लूड इस वर्ष यानी कि जो हमारी ये वाली परीक्षा है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पहली बात तो आपकी है, आप कंफर्म हो जाइए। दूसरी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सी टेट या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का टेट कोई भी यहाँ पर मान्य नहीं है इस वाली भर्ती में। ठीक है ना। तो इन चीज़ों की अगर ऐसी कोई भी खबर आती है तो उस पर कोई खास ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको यूपी पीएससी की साइट से ही उसको देखना है और उसी चीज पर आपको विश्वास करता है। फालतू के अखबार में आने वाली खबर जो होती है वो बहुत ज्यादा सटीक नहीं होती है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, तीसरी बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आपका प्री का पेपर होगा। ठीक है। आपका जो प्री एग्जाम जो यहाँ पर होगा उसकी जो डेट है, मैं ये अभी एलटी के लिए बता रहा हूँ। और आप मान सकते हो यार कि 31 दिसंबर तक, है ना, 31 दिसंबर से, या फिर आप मान सकते हो मैक्सिमम 15 जनवरी तक आपका जीआईसी का प्री हो जाएगा। ठीक है ना। ये आप जीआईसी के लिए ठीक है, और वो हमारा एलटी के लिए। जो चौथी बात है वो ये है यार कि आपका जो मेंस होगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 महीने का समय मिलेगा। यानी कि आपका फरवरी में, यानी कि 15 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक, 15 फरवरी से लेकर के आपका 31 मार्च तक आपका मेंस का एग्जाम होना है। और ये बात है मैं प्रीवियस स्ट्रेटजी के बेसिस पे बता रहा हूं जैसे कि इन्होंने पहले किया है। 2021 में जो आपका जीआईसी का पेपर था उसके प्री और एग्जाम के बीच में जो समय दिया गया था वो 2-2.5 महीने का ही समय दिया था। इवन दो 2021 में जो आपकी जीडीसी की जो वैकेंसी आई थी वहां पे भी इनका जो डिफरेंस रहा था वो भी आपका 2 और 2.5 महीने का ही रहा था। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देते। अब बात क्या है, अगर मान लो अब मेरी एक जो आपके लिए राय जो है ना, आपके लिए जो एडवाइस है, आपके लिए जो सलाह है मेरी तरफ से, ठीक है ना, जो एडवाइस है वो क्या है उसको जरा ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहली बात मेरे भाई ये है कि अगर आप आज से तैयारी करते हो, यानी कि आप मान लीजिए 10 सितंबर से मान लीजिए तैयारी करते हो, है ना, 8 सितंबर है वैसे मैंने 10 लिख दिया है। 10 सितंबर से आप मान लो 15 नवंबर तक आप अपना एक टारगेट बनाते हो। ठीक है ना। या 15 सितंबर से 15 नवंबर आप अगर आप टारगेट बनाते हो तो 15 अक्टूबर और 15 नवंबर लगभग आपके पास में 60 दिन है। 60 से 70 दिन आपके पास में है मिनिमम मान के चलिए। अगर मान लो 15 दिसंबर तक जाता है तो आप इसमें +30 कर लोगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास में एक एवरेज एंड टाइम जो रहेगा वो 80 से 100 दिन का आपके पास दिन है। ये मैं बता रहा हूं आपको एलटी के लिए। और 100 से 120 दिन है आपके पास में जीआईसी के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दिन आपके पास बचे हुए हैं ये हैं जीआईसी के लिए, ये वाले दिन आपके लिए बचे हुए हैं एलटी के मेंस के लिए। ठीक है, एलटी के लिए, सॉरी, प्री के लिए। अब आप यहां से समझिए आपके पास ये वाला टाइम यहाँ पर है। आपको पता है आप इस टाइम में इतने ज्यादा परेशान हो, आपको लगता है कि आपका प्री भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है क्यों, जबकि भाई आपके प्री में तो एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन इसके बाद में जब आप 80 100 या 100 से 120 दिन में प्री को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बताइए कि आप 60 से 70 दिन में मेंस की तैयारी कर पाओगे। मेंस की तैयारी का मतलब तैयारी होता है, वहां पर आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी और 40% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। देखने में 40% जरूर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कम है, बट ये बहुत टफ है यार इसको लाना। मैं बिल्कुल सच्चाई वाली बात बता रहा हूं। तो मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि मेंस की तैयारी अभी से करिए, है ना, मेंस की तैयारी आप अभी से करिए। ठीक है ना, मेंस की तैयारी आप लोग अभी से करिए। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं और आपको
कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और आप अपने अपने विचार भी जरूर लिखेंगे। मेंस की तैयारी अभी से क्यों करें, इसके पीछे की राज आप जानिए। देखो, मेंस की तैयारी से आपको दो फायदे होते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो एक तो आपकी आंसर राइटिंग अभी से बेहतर हो जाएगी, दूसरी बात यह कि आपकी प्री की तैयारी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप मेंस की तैयारी अभी से करते हो तो आप प्री के बारे में मत सोचिए। अगर आप प्री के बारे में सोच रहे हो तो फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, ये सच्चाई है। अगर आप अभी से मेंस की तैयारी करते हो तो आपका प्री भी होगा और मेंस भी होगा। और अगर आप इन्हीं दिनों में प्लस 60 से 80 दिन अगर आप इनमें जोड़ देते हो तो आपके पास में कम से कम भाई 180 दिन से लेकर के, है ना, और 200 दिन तक का आपको टारगेट मिलेगा। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग वाकई सीरियस हैं, जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे भाई अभी से तैयारी करो। 180 से 200 दिन का टारगेट आपको मिल रहा है। प्री की तैयारी तो आपकी आराम से हो जाएगी मेंस में ही। बात समझ रहे हो ना? यस, क्योंकि जीआईसी के मेंस में आपको हिंदी और निबंध भी लिखना है। आप फिजिक्स भी लिखोगे, आप केमिस्ट्री भी लिखोगे, मैथ्स भी लिखोगे और हिंदी और निबंध की तैयारी कर पाओगे? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे मेंस वाला टाइम रहेगा ना, उस टाइम पर आपके दिमाग में हिंदी और निबंध चल रहा होगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा टास्क हो जाता है जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। तो वहां पर हिंदी निबंध पे ही आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो फिजिक्स आपका कहीं ना कहीं छूटने लग जाता है और इतना हौच पौच हो जाता है कि आप कुछ कर नहीं पाते। ये मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2021 में मैंने फिजिक्स पे ध्यान दिया, लेकिन मैं हिंदी निबंध का मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मुझे ये भी नहीं पता था कि हिंदी निबंध में भी 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इसकी वजह से मुझे आज तक लगता है कि वो मैंने क्यों उन चीजों को बहुत सीरियसली नहीं लिया। तो मैं नहीं चाहता हूं जो गलती मैंने की वो आप करें। तो बिल्कुल भी गलती आप मत करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा कि हमने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री और मेंस को मैनेज करके तैयारी की। वो मैनेज करने का जो तरीका है, कैसे तैयारी करनी, कैसे मेंस के आंसर्स को अब सीख करना है, कैसे आप उनको लिखोगे, कितना टाइम देना है, इस पर मैं एक 5 मिनट की वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी आपको यहाँ पर क्या कमेंट में लिखना है, आपके माइंड में क्या इसको लेकर के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।